हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मीन्स विपिन सर के इंटरमीडिएट के लिए जो पढ़ा रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, उसी के आगे के क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो है। देखिए, ये मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा शार्ट वीडियो नहीं हो सकते। अगर शार्ट होंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते। इसलिए अगर आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ज़रूर अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं और आपका नॉलेज बढ़ेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि आप शार्ट वीडियो, ये कोई गाने या डांस की वीडियो नहीं है, मैथ्स के वीडियो हैं जो आपके भविष्य के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। और प्रॉब्लम अगर किसी को हो तो पूछ भी सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और भी बच्चों से करवाइए जो पढ़ने वाले हो, क्योंकि आप फ्री में वीडियो देखिए और बहुत अच्छी तरीके से देखिए। मैथ्स बिल्कुल शून्य से शिखर तक आप सीख जाएंगे। चलिए बात करते हैं। कुछ पिछले वीडियो के क्वेश्चन हैं और कुछ अभी आगे के लिए हैं, देखते हैं। चलिए देखिए, कुछ लिखा हुआ है सम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। जैसे कभी कभी क्या होता है, इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसको हिंदी में बता दें, कुछ उपयोगी त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन। कभी कभी इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे किसी सिचुएशन में 1 - x² लिखा हो और उसका हम लोग इंटीग्रेशन ना कर पा रहे हो तो x की जगह साइन थीटा सपोज कर लें तो हो जाएगा। 1 + x² लिखा हो और इंटीग्रेशन ना हो पा रहा हो तो x की जगह tan थीटा ले लें। x² - 1 है, इंटीग्रेशन ना हो पाए तो x की जगह sec थीटा ले लिया जाए। a² - x² है तो x की जगह a sin थीटा। a² + x² की सिचुएशन होने पर अगर इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो x की जगह a tan थीटा ले लें। x² - a² की सिचुएशन में इंटीग्रेशन ना होने पर x = a sec थीटा ले लें। ये बहुत अच्छी चीज है आपके दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, अगर इस टाइप का कोई स्टेप लिखा हुआ है और इंटीग्रेशन नहीं हो रहा तो x = cos 2 थीटा, इस टाइप का है स्टेप या ये है। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। अच्छी मैथ पढ़ने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी लगन लगानी पड़ेगी। इसलिए देखिए, गौर से देखिएगा। छोटा छोटा वीडियो में तो आप छोटा एक आध क्वेश्चन सीख सकते हैं। पूरा अगर सीखना है, बहुत ढंग से सीखना है, फ्री में सीखना, तो वीडियो को पूरा देखिए। x = a cos 2 थीटा इस सिचुएशन में अगर इस टाइप की कोई सिचुएशन बनती है, a² + x²। देखिए, प्लस माइनस ये चेंज भी हो सकते हैं, ऊपर माइनस कर दें, नीचे प्लस कर दें, ऐसे इसमें भी। तो x² लेट कर लेंगे a² cos 2 थीटा। इस टाइप से √x/a + x या फिर a + x/x, इस टाइप से कोई भी इंटीग्रेशन मिलेगा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, यानी हम बताएंगे भी आपको। x = a tan स्क्वायर थीटा। इसमें से कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, कुछ अभी थोड़ी देर बाद बता रहे हैं। देखिए, जैसे sin 1x 1 - x²। अब इसमें आप चाहते हैं x = sin थीटा से डायरेक्ट सपोज कर सकते हैं, x = sin थीटा या sin t वगैरह। देखिए, इसको हमने ब्रेक कर लिया, गौर से समझिएगा। देखिए, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं जीता वही जो डरा नहीं। एक जुनून होना चाहिए मैथ पढ़ने के लिए। और आप इस सीढ़ी पर हैं, मतलब इंटर के बाद आपके कई रास्ते खुल जाते हैं। जिसने इंटर में अपना करियर बना लिया, इंटर में अपना परसेंटेज मेंटेन कर लिया, उसके लिए कई रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए आप मेहनत से पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी है और मेहनत से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटर के बाद ही इंटर का परसेंटेज आप डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में जा सकते हैं। इसलिए इंटर का परसेंटेज बनाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो को पूरा देखें। आपको एक एक क्वेश्चन के जो आप पूछेंगे या जो हम बताएंगे पूरा ढंग से पढ़ाया जाएगा। परेशान ना हो, वीडियो को देखना है और जितने भी वीडियो आते हैं सब पूरे वीडियो देखिए, आपका बिल्कुल 100% मैथ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इसको हमने तोड़ लिया। 1 - x², यहाँ पर पावर 3/2 है, तो 1 - x², ये पावर 1 हो गई। 1 - x² अंडर मतलब पावर 1/2 हो गई। देखिए, 3/2 पावर लगी, जैसे मान लो x की पावर 3/2 है, तो इसका मतलब x की पावर 1 और x की पावर हाफ। क्योंकि देखिए 1 प्लस हाफ प्लस होगा 3/2, तो ये x हो जाएगा, इसको हम लोग √x लिख सकते हैं। वही सेम चीज इसमें समझाई गई आपको। एक पावर 1 और एक हाफ मतलब अंडर। अगर देखो यहाँ पर 1/2 और 1 पावर प्लस कर दें कितना बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। अब इसमें sin 1x को t लेट कर लिया। अच्छा, sin 1x अगर t है तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से
x की वैल्यू बन जाएगी साइन टी। इसका हम लोग अवकलन करेंगे साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे। हिंदी मीडियम वाले पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले। तो 1/√1 - x² dx = dt। देखिए इस डिफरेंशिएशन से इतनी वैल्यू स्पष्ट नजर आ रही, इतनी वैल्यू dx/√1 - x²। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब तक हम लोग लेट या सपोज नहीं करते, मानते नहीं, तब तक क्वेश्चन किसके टर्म में, x के टर्म में। लेट करने के बाद, सपोज करने के बाद पूरा क्वेश्चन किसके टर्म में हो जाता है, t के टर्म में हो जाता है, t के टर्म में। देखिए तो वैल्यू कैसे रखेंगे, साइन इनवर्स x की जगह t लिख दिया, dx/√1 - x² की जगह dt लिख दिया। अब ये बचा 1 - x², तो 1 - x की जगह कितना लिख दिया, साइन t, क्योंकि पूरा t में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। जब तक लेट नहीं किया गया तब तक x के टर्म में था, अब जब लेट कर लिया तो t के टर्म में हो जाना चाहिए। तो x की जगह यहाँ साइन t हो, 1 - sin²t, सबको पता है cos²t। जब डिनोमिनेटर में cos² रहेगा तो न्यूमरेटर में जाने पर, ऊपर जाने पर क्या बन जाएगा, sec²t। मतलब हर में cos²t तो ऊपर जाने पर sec²t। तो देखिए t sec² बना। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला नहीं याद हुआ फिर एक बार हमारे साथ बोलिए। देखिए क्या होता है, हमने आपको बताया कि फर्स्ट फंक्शन को नोट कर देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद में आपको बताया था दो काम करने, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो वैल्यू आएगी उस होल वैल्यू का, पूरी वैल्यू का फिर से इंटीग्रेशन। देखिए तो फर्स्ट फंक्शन को नोट कर दिया, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन sec²t, sec² का इंटीग्रेशन tan t होगा, डायरेक्ट लिख दिया। माइनस के बाद में दो काम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, t का डिफरेंशिएशन 1 आएगा t के रिस्पेक्ट में, t के सापेक्ष, और इसका इंटीग्रेशन sec² का इंटीग्रेशन tan t, जो वैल्यू आ गई उस वैल्यू का फिर से इंटीग्रेशन dt। देखिए 1 के मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, tan t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec t या माइनस log cos t, तो log sec t हमने लिख दिया। अब ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि ये तो t के टर्म में है, और आंसर किसके टर्म में होगा, x के टर्म में। तो आप कैसे निकालेंगे, बहुत गौर से देखना है आपको, पूरी मैथ समझ में आएगी अगर आप मन से पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। अब देखिए ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि t के टर्म में, तो हम लोग क्या करें, इसको x के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखिए, जहां पर t है वहां तो हम लोग लिख देंगे साइन इनवर्स x, लेकिन जहां tan t है, जहां sec t है, वहां कैसे लिखेंगे तो समझते हैं। चलिए देखिए ये कितना है, साइन इनवर्स x की जगह t, x की वैल्यू sin t है, तो sin t की वैल्यू मतलब कितनी है, x, sin t की वैल्यू x, इसको अपान 1 कर लीजिए। ये क्यों कर रहा है, सबको पता होना चाहिए, इसलिए कर रहा है tan t और sec t की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, tan t और sec t की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो sin t = x के अपान 1 कर लिया। sin t का फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब लंब बटे कर्ण हिंदी में, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये अगर टी एंगल सपोज कर लिया जाए तो परपेंडिकुलर x और हाइपोटेन्यूज 1। ये क्यों कर रहा है, tan t और sec t की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। एक एक चीज बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए, ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब अपॉन कर्ण। अब जब हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो बेस की वैल्यू, आधार की वैल्यू आ रही √1 - x², तो कर लेंगे, 9th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते चले आ रहे हैं। ये tan t और sec t की वैल्यू की वजह से किया जा रहा है। sin t की वैल्यू x/1, तो x ये और 1 ये लंब और ये कर्ण, मींस ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू, आधार की वैल्यू ये आएगी, कैसे आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से आएगी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, देखो कैसे, t की जगह sin इनवर्स x, tan t, तो tan का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर tan t की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस log sec t की वैल्यू, sec t की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, 1/√1 - x² c। अब देखिए पूरा x के टर्म में चेंज हो गया। इसमें से एक आध क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद मिलेंगे, इसलिए कहते हैं 60 वीडियो के चक्कर में मत पड़िए। मैथ पढ़ रहे हैं आप, जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, कैरियर बनाइए, बहुत ढंग से मैथ आपको पढ़ाई जा रही है, इसलिए कहते हैं बिल्कुल हर एक वीडियो को देखिए और पूरा देखिए। इसमें से देखिए cos इनवर्स x/x², तो cos इनवर्स x/x² को समझिएगा। इसमें हमने cos इनवर्स x को t लिख कर लिया। कुछ अच्छे क्वेश्चन दिए अभी, बहुत अच्छे। अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट में अभी आपको 2 या 3 दिन वीडियो और देखना होगा, पूरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखिए, जुनून पैदा करिए पढ़ने का, तभी आगे जा पाएंगे। cos इनवर्स x = t, तो x = कितना हो जाएगा,
cos t, x की वैल्यू cos t। देखिए यहाँ पर हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया, हमने क्या होता है आपको हर एक चीज रीजन पता होना चाहिए, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो cos इनवर्स x का अगर हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते यहाँ पर cos इनवर्स x का तो वैल्यू आती 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस में ये वैल्यू आती, और ये वैल्यू यहाँ पर कहीं पर लिखी नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। cos इनवर्स x का अगर इसी जगह डिफरेंशिएशन कर देते तो डिफरेंशिएशन से वैल्यू आती -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं किया, थोड़ा सा सॉल्व किया। देखिए क्या थोड़ा सा सॉल्व किया, x इक्वल टू cos t, अब यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे x का 1 cos t का माइनस sin t dt अपॉन dx, dx ये हो गया मींस dx इक्वल टू माइनस sin t dt। देखिए वैल्यू रखी गई, बहुत गौर से देखना है, cos इनवर्स x की जगह t लिख दिया और dx की जगह लिख दिया माइनस sin t dt, और x की जगह देखिए यहाँ पर cos t। देखो जब तक लिट नहीं किया गया तब तक x के टर्म में, जब लिट कर लिया तब t के टर्म में। अब देखिए x की जगह cos t, x की जगह cos t तो cos स्क्वायर t। अब देखिए माइनस चिन्ह को हमने माइनस साइन बाहर कर लिया t, देखिए sin t अपॉन cos t, एक cos t क्योंकि cos स्क्वायर तो sin t अपॉन cos t tan t बनेगा, फिर भी 1 पावर cos t की बचेगी तो 1, ये जो पावर 1 बचेगी cos t को उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा sec t। अब देखिए t फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फिर से फार्मूला बोलते हैं, बिल्कुल रटेगा, इसीलिए कहते हैं आप 100% चैनल हमारा सब्सक्राइब करो और पढ़े, मैथ बिल्कुल सरल लगेगी, 100% सरल लगेगी। क्या होता है फर्स्ट फंक्शन को नोट करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो वैल्यू आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। देखिए फर्स्ट फंक्शन को हमने नोट कर दिया t को, सेकंड का इंटीग्रेशन tan t sec t का इंटीग्रेशन सबको पता है sec t, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएशन 1, t का डिफरेंशिएशन 1, और sec t tan t का इंटीग्रेशन sec t, जितनी वैल्यू आए उसका फिर से इंटीग्रेशन। अब देखिए sec t का इंटीग्रेशन होता है log sec t प्लस tan t, log sec t प्लस tan t, एक और होता है log tan pi/4 प्लस t/2 हो जाएगा, log sec x का एक और होता है log tan pi/4 प्लस x/2, यहाँ पर sec t प्लस tan t, फिर वही चीज। अब देखिए ये t के टर्म में ये आंसर नहीं हुआ, आंसर तो आपको x के टर्म में चाहिए। ये सब छोटी छोटी गलतियां जो बच्चे करते हैं आपको कतई नहीं करना, तभी आप 100 में से 100 मार्क्स लाने, बिल्कुल कसम खा लीजिए कि 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं, 100 में से 100 नंबर लाने, इसलिए पढ़िए। देखिए तो यहाँ पर t को चेंज करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, देखो x की वैल्यू कितनी है cos t है, देखो t की जगह तो हम लोग cos इनवर्स x लिख देंगे, लेकिन बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है sec t tan t इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, बहुत गौर से देखते हैं। देखिए तो cos t की वैल्यू कितनी है x, cos t की वैल्यू x है तो sec t की वैल्यू भी 1/x हो जाएगी, cos t की x तो sec t इसका रेसिप्रोकल 1/x व्युत्क्रम हो जाएगा। लेकिन tan t की वैल्यू कैसे आएगी, फिर वही ट्रायंगल यूज कर लेते हैं, क्लास 9th में चले जाते हैं। देखिए cos t की वैल्यू है sec t की वैल्यू 1/x, तो sec क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस मतलब कर्ण बटे आधार, तो ये 1 ये x, इससे परपेंडिकुलर जो लंब आएगा √1 - x², कैसे आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, तो √1 - x²। अब वैल्यू रखते हैं, देखो t की जगह cos इनवर्स x, sec t की जगह 1/x, log sec t की जगह 1/x, और tan t की जगह, tan का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार मींस √1 - x²/x। अब ये देखिए पूरा x में चेंज है। अब इसमें से जैसे 16 नंबर है, थोड़ा सा समझ लीजिए, अपने आप भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन cos इनवर्स 1/x। आपने आईटीएफ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में पढ़ा होगा कि cos इनवर्स 1/x क्या होता है sec इनवर्स x होता है, और इंटू 1 कर लेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी इसी वीडियो में आपको दिखाते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इसलिए कहते हैं पूरा वीडियो देखिए, मन से पढ़िए, आप 100 में से 100 नंबर लाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। देखिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन ये सारे लगभग एक मेथड के हैं, एक मेथड की, यहाँ तक तो बिल्कुल एक मेथड के हैं, यहाँ तक ये इतने सारे क्वेश्चन, इसलिए हम कहते हैं आपको वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ये पढ़ने को मिलेंगे कि आपने कल्पना नहीं की होगी। अगर 100 में से 100 मार्क्स आप लाना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पूरा देखें।
एक से एक अच्छे क्वेश्चन आपको वीडियो में मिलेंगे, देखते जाइए, मजा आएगा पढ़ने में। केवल जुनून पैदा करिए पढ़ने में कि नहीं हमें पढ़ करके कुछ बनना है, 100 में से 100 मार्क्स लाने। ये सारे क्वेश्चन ये देखिए, इनमें से कई सारे हम बताएंगे, कई सारे आप अपने आप भी सॉल्व करेंगे जब सीख जाएंगे। देखिए चलिए शुरुआत करते हैं e की पावर ax sin bx। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी मेथड के, इनमें से एक ये इन दोनों में से कोई एक बताएंगे, इनमें से कोई एक बताएंगे और इनमें से भी एक बताएंगे, इनमें से बताएंगे एक। आप देखिएगा e की पावर ax sin। इसीलिए ये मत सोचिए कि वीडियो बहुत बड़ा है, आधा घंटे का, 40 मिनट का। अरे आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट होता है। वीडियो जब बड़ा होगा तो उसमें बड़े क्वेश्चन भी मिलेंगे, ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, ज्यादा अच्छी तैयारी होगी। e की पावर ax sin bx। देखिएगा इसमें क्या करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन आई लेट कर दिया गया। आई मतलब इंटीग्रेशन। अच्छा अभी तक आई नहीं लेट किया किसी क्वेश्चन में, हमने क्या कहा था, एक एक चीज को तोड़ तोड़ के समझिए। चाहते तो अभी तक जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए सब में आई लेट कर सकते थे, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था। आई मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो कर ही नहीं, लेकिन इनमें क्यों लेट किया चलिए बताते हैं, अभी रीजन समझ में आएगा। आई मीन्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन समझते हैं। देखो तो फर्स्ट फंक्शन को नोट कर दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन bx का इंटीग्रेशन। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कास x। तो साइन bx का क्या होगा, साइन bx का होगा माइनस कास bx, और ये जो b ये अपान में आ जाएगा। देखिए जब हम कभी इंटीग्रेशन डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट मतलब बिना सब्स्टिट्यूशन के, सब्स्टिट्यूशन का यूज नहीं करते हैं, तब क्या होता है चलिए बताते हैं। देखिए जरा, जैसे मान लो हमने साइन 3x का इंटीग्रेशन किया, अब हमको यहाँ पर 3x को टी लेट करना चाहिए, 3x को टी लेट करना चाहिए, हम नहीं लेट कर रहे हैं, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कास, इसका माइनस कास 3x, और ये जो 3 नंबर x के साथ मल्टीप्लाई में ये कहाँ आ जाएगी, डिवाइड में। मतलब एक चीज और आज आपको सिखा देते हैं, देखिए जरा, अगर आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया है, मतलब आपने सपोज नहीं किया है, लेट नहीं किया है, जो टी लेट करना चाहिए टी लेट नहीं किया, तो जो नंबर x के साथ मल्टीप्लाई में होगी वो डिवाइड में आ जाएगी, और जो डिवाइड में होगी वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। मतलब जो नंबर इंटीग्रेशन से पहले जो x के साथ मल्टीप्लाई में होगी वो डिवाइड में आ जाएगी, और अगर डिवाइड में होगी तो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। मतलब समाकलन से पहले जो नंबर x के साथ गुणा में है वो भाग में हो जाएगी, भाग में है तो गुणा में हो जाए। ऐसा कब होगा, जब आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया होगा, लेट नहीं किया होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे ये है e की पावर x/3, अब आप इसका e की पावर x का e की पावर x होता है, तो इसका e की पावर x/3 लिख दिया, लेकिन आपने लेट नहीं किया, सपोज नहीं किया। आपको किसको लेट करना चाहिए था, x/3 को, आपने नहीं किया, ना करिए। x के साथ 3 क्या है, डिवाइड में, तो 3 कहां पर आ गया, देखो मल्टीप्लाई में, ये आ गया मल्टीप्लाई में, जो डिवाइड में होगा। अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट मतलब लेट नहीं कर रहे तो लेट करना चाहिए, तो डिवाइड वाली नंबर मल्टीप्लाई में आएगी, और मल्टीप्लाई वाली नंबर किस में चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। इसलिए गौर से देखिएगा, बहुत ढंग से देखना, मैथ बिल्कुल परिपक्व बना देंगे आपको मैथ का, बस आप पढ़ते रहिए। देखिए तो फिर वही चीज, फर्स्ट फंक्शन को नोट किया, फार्मूला सबको पता है, फर्स्ट को नोट करें, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, पूरी वैल्यू का इंटीग्रेशन। देखिए फर्स्ट फंक्शन को नोट किया, साइन bx का इंटीग्रेशन माइनस कास bx। यहां पर आपको bx को टी लेट करना चाहिए, आपने लेट नहीं किया, मत करिए। तो ये x के साथ b मल्टीप्लाई में, तो कहां आ जाएगा, डिवाइड में। अगर आपने लेट नहीं किया तो x के साथ मल्टीप्लाई वाली नंबर डिवाइड में, और डिवाइड वाली नंबर मल्टीप्लाई। बिल्कुल गांठ बांध लीजिए दिमाग में, बसा लीजिए कैसा होता है। अब देखिए माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, e की पावर ax का डिफरेंशिएशन, चैन रूल से पहले e की पावर ax का e की पावर ax का करेंगे तो a आ जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस कास bx, फिर वही डायरेक्ट किया, डायरेक्ट मतलब bx को हमने टी लेट नहीं किया, और जब नहीं लेट किया तो x के साथ मल्टीप्लाई वाली नंबर डिवाइड में लिख देना, गुणा वाली भाग में और भाग वाली गुणा में लिख देना, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में। फिर b मल्टीप्लाई में, b कहां आ गया, अपान में, नहीं तो फिर हम लोग bx को टी लेट करते। अब देखिएगा ये तो लिखा था, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, a अपान b कांस्टेंट है बाहर दिया। फिर इसमें देखिए ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फिर वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये अब ऐसे चलता जाएगा। इसमें देखिए फिर फर्स्ट फंक्शन को नोट करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, कास bx का इंटीग्रेशन, bx को फिर टी लेट करना पड़ेगा, हम नहीं लेट करेंगे, आप सीख गए, bx को फिर टी लेट करना पड़ेगा। तो bx को टी लेट ना करें तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। डायरेक्ट इंटीग्रेशन अगर लेट नहीं कर रहे तो जो नंबर x के साथ मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, वो भाग में जाएगी,
और भाग में होगी तो कहाँ पर चली जाएगी, गुणा में जाएगी। देखिए तो cos bx का कितना हो जाएगा, sin bx, और b कहाँ आ जाएगा, अपान में। ये b मल्टीप्लाई में है, इंटीग्रेशन से पहले b मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो ये अपान में आ जाएगा, गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर ax का डिफरेंशिएशन, e की पावर ax का डिफरेंशिएशन, e की पावर ax, e की पावर ax, और फिर ax का करेंगे तो a आएगा, cos bx का इंटीग्रेशन sin bx, और फिर देखिए b मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा। अब देखिए क्या किया गया, ये तो नोट कर दिया, a अपान b का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, a अपान b का जब a अपान b से करेंगे तो a स्क्वायर अपान b स्क्वायर हो जाएगा, कांस्टेंट है। देखिए ये फिर वही क्वेश्चन मिला जो आप सॉल्व करना शुरू किए थे, स्टार्ट किए थे। देखिए भाई इंटीग्रेशन e की पावर ax sin bx dx, इंटीग्रेशन e की पावर ax sin bx। तो अब इसकी जगह हम लोग आई लिख देंगे, क्योंकि ये खत्म नहीं होगा तो चलता जाएगा। जब इसका साइन का कर देंगे तो कास में आ जाएगा, ये चीज आएगी, फिर इसका करेंगे तो फिर ये आएगा, इसका करेंगे तो फिर ये आएगा, इसका करेंगे तो फिर ये आएगा, ऐसे चलता जाएगा, खत्म नहीं होगा। मतलब ये तो वही वैल्यू मिल गई जिसको हमने सॉल्व करना शुरू किया था, इसलिए इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, आई। आई मतलब इंटीग्रेशन, जहां से हमने क्वेश्चन शुरू किया था। तो ऐसे क्वेश्चन जब मिल जाए कि जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हुए जा रहे हो उसका फिर से बीच में उसका सेम उसी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन मिल जाए, तो आप आई लेट करके, आई सपोज करके कर दीजिए, तो उसकी जगह क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मिल जाए आपको, तो हमको पहले से कैसे पता होगा, तो भैया पहले से नहीं पता होगा तो इस साइड में इतनी जगह तो छूटी रही थी, बाद में तो चलो इसको जैसे सॉल्व करना शुरू किया तो देखा फिर से वही मिल गया, तो यहाँ से फिर से आई लिखना शुरू कर दो, क्योंकि आपको बार बार वही वैल्यू जब मिलेगी। अब इस वैल्यू देखो, इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू वही सेम क्वेश्चन मिल गया जहां से आपने शुरुआत की थी, वहीं पर आकर फिर मिल गया आकर के, तो इसको क्या लिख दिया गया, आई लिख दिया गया। अब देखिए इसलिए अब ये माइनस वाला टर्म इधर आ गया, क्योंकि आई की तो वैल्यू निकालनी, आई मतलब इसी की तो वैल्यू निकालनी है, इसी की पूरी वैल्यू निकालनी थी, इसी को इसलिए आई सपोज करके। अब इसको इधर ले आए, प्लस का हो गया। अब ये दो स्टेप इधर बच गए, इधर से देखिए आई कॉमन करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, बी स्क्वायर एलसीएम कर लेंगे तो बी स्क्वायर इधर भी आ जाएगा, ऐसे बी स्क्वायर इधर भी एलसीएम करेंगे तो एक बी तो कैंसिल होगा, एक बी का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये वैल्यू आई की वैल्यू निकालेंगे, आई मतलब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये अपान में चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, अपान में, और इससे e की पावर x कॉमन कर लिया, कांस्टेंट ले लिया, कांस्टेंट लास्ट में लेना जरूरी है, आप समझते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब ये जितने क्वेश्चन इसमें दिख रहे हैं आपको स्क्रीन में से, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आज ज्यादा हो रहा हो तो इतना वीडियो रोक देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और अच्छे क्वेश्चन चर्चा करेंगे। इसलिए हमने कहा मैथ में पूरा वीडियो देखिए, आप मैथ में परिपक्व बनने वाले, बिल्कुल 100% ठान लीजिए। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं जीता भाई, जो डरा नहीं, 100 में से 100 दिला के रहेंगे आप। केवल पूरा वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर जरूर करिए, वीडियो को शेयर करेंगे तो अन्य बच्चे भी देखेंगे। थैंक यू।